बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए कोई ब्यूटी रेमेडी नहीं लेके आई, बल्कि आज मैं आपको एक इलाज बताने वाली हूँ। बेहतरीन इलाज है जॉइंट्स पेन का और कॉन्स्टिपेशन का। व्यूअर्स, जिन लोगों को जोड़ों की दर्दों का प्रॉब्लम है या उनको पुरानी से पुरानी कब्ज है, आज मैं उनके लिए आपको एक आजमूदा नुस्खा बताऊंगी, उनका बेहतरीन इलाज बताऊंगी। ये कोई आम नुस्खा नहीं है, बल्कि ये हकीमों का आजमाया हुआ नुस्खा है। पुराने ज़माने में लोग इन्हीं नुस्खों के ज़रिए से अपना इलाज किया करते थे और जो अंग्रेज़ी मेडिसिन है वो यूज़ नहीं करते थे। बस मेरी अम्मी को भी जॉइंट्स पेन का इशू है। डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि आप ताहयात मेरी मेडिसिन खाती ही रहेंगी, आप इनको छोड़ नहीं सकती। जब तक आप मेडिसिन खाती रहेंगी आप सही रहेंगी, अगर आप छोड़ेंगी तो फिर आपको जॉइंट्स पेन का जो इशू है बढ़ जाएगा। व्यूअर्स, मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी दुनिया में नहीं भेजी जिसका मैंने इलाज ना भेजा हो। पहले अल्लाह पाक ने इलाज बनाया, उसके बाद बीमारी बनाई है। असल वजह ये होती है कि लेक ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता हमारे इर्द गिर्द में जो अल्लाह पाक की नेमतें हैं उनमें इतने अल्लाह पाक ने फ़ायदे रखे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें और थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल करें तो हमें तमाम बीमारियों का इलाज अपने पास से ही मिल जाता है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे सामने 3 किस्म की इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत ही आम इंग्रेडिएंट्स है। हम इससे ही अपनी दोनों बीमारियों का इलाज बताएंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे पास है भुने हुए चने 1 पाव और मेरे पास है साबुत गंदम 1 पाव। इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और व्यूअर्स, मेरे पास है कुरतुम्मे के बीज। कुरतुम्मा क्या होता है मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये भी मेरे पास 1 पाव है। ये है कुरतुम्मा, इसके बीज हैं। ये किसी भी पंसार की दुकान से इजीली आपको मिल जाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये मेरे पास है ग्राइंडर, इसमें मैं बीज ऐड करूंगी और मैं इसमें गंदम ऐड करूंगी और ये भुने हुए चने। अब हम इन तीनों चीज़ों को पीसकर बारीक पाउडर बना लेते हैं। देखें व्यूअर्स, मैंने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। अब मैं इसको इसमें डालती हूँ। व्यूअर्स, हमारी दवाई तैयार है। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज का प्रॉब्लम है, वो लोग 1 टीस्पून सुबह नहार में नॉर्मल पानी के साथ इसको लेंगे। पहले दिन के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा, उनकी कब्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, आप इसका मुसलसल यूज़ करें क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों की जड़ कब्ज़ है। अगर हमारा मैदा ख़राब होगा, हमें कब्ज़ होगी तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो अपने आप को, अपने जिस्म को तमाम बीमारियों से बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हमारा मैदा ठीक होगा तो हम तमाम बीमारियों से बच जाएंगे। आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करें। जब आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाए, कब्ज़ ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने इसको हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा इसका यूज़ करना है। इस मेडिसिन का दूसरा इस्तेमाल वो है जॉइंट्स पेन के मरीजों के लिए। वो लोग जिनको जोड़ों की दर्द का प्रॉब्लम है वो भी सुबह नहार में 1 टीस्पून नॉर्मल पानी के साथ इसको लें, मुसलसल इसका इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते में आपको इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बात जो अहम है वो मैं आपको बताती चलूँ। व्यूअर्स, इस मेडिसिन के साथ आपने डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप इसको एकदम नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर आप इस मेडिसिन के साथ उसको एकदम छोड़ेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो आप पर हावी हो जाएगी, आप हिल नहीं सकेंगे। तो आपने उस मेडिसिन को साथ साथ जारी रखना है यहाँ तक कि आपको इसके मतलूबा नताइज मिलना शुरू ना हो जाएं। जब आपको इसके मतलूबा नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे, आप फील करेंगे कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की मेडिसिन की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि आपको खुद फील होगा कि हमें डॉक्टर की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मेडिसिन से ही इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि व्यूअर्स, ये मेडिसिन हमने आजमाई हुई है, कर दूँ, ये तोहफा है मेरी तरफ से आप तमाम मरीजों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन और जॉइंट पेन का इशू है। आई होप आपको मेरी ये मेडिसिन ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।